मंगतः। ओम नमः शिवाय। अथ श्री ब्रह्मांड महापुराणे मध्यभागे तृतीये उपोद्घातपादे श्राद्धकल्पो नाम विंशतितमोऽध्यायः। बृहस्पतिरुवाच इत्येते पितरो देवा देवानामपि देवताः सप्तस्वेते स्थिता नित्यं स्थानेषु पितरो व्ययाः। प्रजापतिसुता ह्येते सर्वेषां तु महात्मनाम आद्यो गणस्तु योगानामनुयोगो विवर्धनः। द्वितीयो देवतानां तु तृतीयो दानवादीनां शेषास्तु वर्णिनां गेया इति सर्वे प्रकीर्तिताः। देवास चैतान्यजन्ते वै सर्वज्ञानेष्वस्थितान् आश्रमाश्च यजन्त्येनाश्चत्वारस्तु यथाक्रमम् सर्वे वर्णा यजन्त्येनाश्चत्वारस्तु यथागमम् तथा शङ्करजन्त्यश्च म्लेच्छश्चापि यजन्ति वै। पितरस्तु यो यजेद भक्त्या पितरः प्रीणयन्ति ते अपितरः पुष्टिकामस्य प्रजाकामस्य वा पुनः पुष्टिं प्रजां तु स्वर्गं च प्रयच्छन्ति पितामहाः देवकार्यादपि तथा पितृकार्यं विशिष्यते। देवतानां हि पितरः पूर्वमाप्यायनं स्मृताः नाहि योगगतिः सूक्ष्मा पितॄणां ज्ञायते नरे तपसा हि प्रसिद्धेन किं पुनर्मांस चक्षुषा सर्वेषां राजतं पात्रमथवा रजतान्वितम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देहि मे तनयम् कृष्ण त्वाम् अहं शरणं गतः पावनं ह्युत्तमं प्रोक्तं देवानां पितृभिः सह येषां दास्यन्ति पिण्डा स्त्रीन् बान्धवानां गोत्रतः भूमौ कुशोत्तरायां च अपसव्या विधानतः सर्वत्र वर्तमानास्ते पिण्डाः प्रीणन्ति वै पितरन्। यदाहारो भवे जन्तुराहारः सोऽस्य जायते यथा गोष्ठे प्रनष्टां वै वतसो विन्दति मातरम् तथा तं नयते मन्त्रो जन्तुर्यत्रावतिष्ठति नाम गोत्रं च मन्त्रं च दत्तमन्नं नयन्ति तम् अपि योनि शतं प्राप्ता तृप्तिस्थानानुगच्छति एवमेषा स्थिता सत्ता ब्रह्मणा परमेष्ठिना। पितॄणामादि सर्गे तु लोकानामक्षयार्थिनाम इत्येते पितरश्चैव लोकादुहितरस्तथा दौहित्रा यजमानाश्च प्रोक्ताश्चैव मया नघः कीर्तिता पितरस्ते वै तव पुत्रो यथाक्रमम्। संयुर्वाच अहो दिव्यास्त्वया तातो पितृसर्गस्तु कीर्तितः लोकादुहितरश्चैव दौहित्राश्च श्रुतास्तथा दानानि सह शौचेन कीर्तितानि फलानि च अक्षयत्वं द्विजांस चैव सर्वमेतद्दुदाहृतम् अद्य प्रवृत्ति कर्तास्मि सर्वमेतद्यथा तथम्। बृहस्पतिरुवाच इत्येतदङ्गिरा पूर्वमृषीणामुक्तवान् प्रभु पृष्टश्च संशयान् सर्वान् ऋषीणाः नरसंसादी सत्रे तु वितते पूर्वं तथा वर्षसहस्रके यस्मिन् सदस्पतिस्त्रासो ब्रह्मासि देवता प्रभु गतानि तत्र वर्षाणां 50 शतानि वै श्लोकाश्चात्र पुत्रा पुरा गीता ऋषिभिर्ब्रह्मवादिभिः दीक्षितस्य पुरा सत्रे ब्रह्मणः परमात्मनः तत्रैव दत्तमन्नाग्रं पितृमामक्षयार्थिनाम लोकानां चाहितार्थाय ब्रह्मणा परमेष्ठिना। सुतवाच एवं बृहस्पतिः पूवरं पृष्टः पुत्रेण धीमताः प्रोवाच पितृसर्गं तु यश्चैव समुदाहृता। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देहि मे तनयम् कृष्ण त्वाम् अहं शरणं गतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।
अथ श्री ब्रह्मांड महापुराणे मध्य भाग तृतीय उपोदघातपाद 20वां अध्याय श्राद्ध कल्प वर्णन। ओम नमः शिवाय। बृहस्पति देव ने कहा, हे ऋषियों, ये जितने भी पितरगण हैं वे देवों के भी देवता हैं। ये नासहीन पितरगण 7 स्थानों में नित्य निवास करते हैं। ये सब परम महात्मा तथा प्रजापति के पुत्र हैं। इनका सर्वप्रथम गण योगियों का है, अतः वे नित्य योग वर्धन के नाम से विख्यात हैं। दूसरा गण देवताओं का है और तीसरा गण दानव आदियों का है। शेष अन्य वर्णियों के नाम जानने योग्य बताए गए हैं। इन सब लोकों में अवस्थित रहकर देवगण इन सबों की पूजा करते हैं। चारों आश्रमों में निवास करने वाले क्रम पूर्वक इनकी पूजा करते हैं। चारों वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र भी इनकी सदैव पूजा करते हैं तथा वर्ण संकर जातियां और म्लेच्छ भी इनकी पूजा करते हैं। जो मनुष्य पितरों की भक्ति से पूजा करते हैं, पितर उन पर प्रसन्न हो जाते हैं। सब पितर मनुष्य की पुष्टि करते हैं, उसे धन संपत्ति से संपन्न करते हैं अथवा उसकी संतानों की समस्त इच्छाएं पूर्ण करते हैं। पितरों की पूजा करने से पितर पुष्टि और पुत्र की कामना पूर्ण करते हुए मनुष्य को स्वर्ग प्रदान करते हैं। देव कार्य अर्थात यज्ञ कार्य से पितृ कार्य अर्थात श्राद्ध कार्य विशेष महत्व रखता है। देवताओं से पहले पितरों को संतुष्ट करने की बात वेदों में कही गई है। पितरों की परम सूक्ष्म गति वाली बहुत ऊंची तपस्या मांस की आंखों से अर्थात जीव द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखी जा सकती है। अतः पितरों की सूक्ष्म गति को देखने के लिए बहुत ऊंची तपस्या की आवश्यकता होती है। समस्त देवताओं और पितरों के लिए चांदी का पात्र विहित है अथवा वह तो चांदी में मढ़ा हुआ होना चाहिए। ऐसे पात्र पितर कार्यों के साथ देव कार्य में पवित्र माने गए हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जिनके बंधन नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए अपसभ्य अर्थात उल्टा जनेऊ पहनकर यज्ञोपवीत डालकर होकर भूमि पर कुसा बिछाकर 3 पिंडों का दान करेंगे, उनके वे 3 पिंड सर्वत्र वर्तमान रहते हुए पितरों को प्रसन्न करते हैं। जंतु अर्थात मनुष्य जो आहार करता है वही आहार उनके पितरों का होना चाहिए। जिस प्रकार गायों के रहने के स्थान में सैकड़ों गायों में छिपी हुई गाय अपनी माता को बछड़ा खोज लेता है और पा जाता है, उसी प्रकार श्राद्ध कर्म में दिए गए पदार्थों को मंत्र वहां पहुंचा देते हैं जहां वह जीव अवस्थित होता है। नाम और गोत्र के उच्चारण के साथ जो मंत्र बोला जाता है वह मंत्र दिए गए अन्न को उन पितरों तक ले जाता है, चाहे वे सैकड़ों योनियों में क्यों न गए हों। उनको सैकड़ों योनियों में से प्राप्त कर उस अन्न से उन्हें तृप्ति प्रदान होती है। इस प्रकार यह मर्यादा परमेष्ठी ब्रह्मा द्वारा स्थापित की गई है। लोगों को अक्षय लाभ प्राप्त हो, इस दृष्टि से पितरों की यह आदि सृष्टि हुई है। इसके बाद बृहस्पति ने अपने पुत्र संयू से कहा, हे निष्पाप पुत्र, मैंने तुमको पितरों, बेटियों, नातियों, यजमानों के बारे में बता दिया तथा मैंने यथाक्रम जो पितर हैं उनका वर्णन भी कर दिया है। इसके बाद संयू बोले, हे पिता, आपने इस दिव्य पितृ सर्ग का वर्णन कर दिया। इस क्रम से मैंने आपसे लोकों, बेटियों, पोते पोतियों, नातियों और देवतों के बारे में सुना है। इस क्रम से आपने शौच कर्म अर्थात पवित्र होने के कर्म के साथ साथ समस्त दानों और उन दानों के फलों का भी वर्णन कर दिया है तथा कौन कौन दानों से फलों का अक्षयत्व है अर्थात कौन कौन से दानों के फल कभी नष्ट नहीं होते हैं तथा किन किन ब्राह्मणों को दान देना चाहिए, यह भी सब आपने वर्णन कर दिया है। अतः आज से ही मैं इन सब को अपने जैसा आपने बताया है ठीक उसी प्रकार से करूँगा। तब बृहस्पति ने कहा कि यह सब जो मैंने तुम्हें बताया है उसे पहले ऋषियों द्वारा पूछे जाने पर प्रभु महर्षि अंगिरा ने पितरों के विषय में सभी संदेहास्पद बातों की चर्चा एक मनुष्य की सभा में की थी।
ऐसा सुना जाता है कि प्राचीन काल में हजारों वर्षों तक एक यज्ञ हुआ था। उस यज्ञ में सज्जनों के स्वामी ब्रह्मा पूरी तरह शिक्षित होकर बैठे हुए थे तथा वे सभी देवताओं के स्वामी 500 वर्ष तक बने रहे तथा उन्होंने 500 वर्ष तक देवताओं को शिक्षा प्रदान की। ब्रह्मवेत्तागण इस विषय में एक श्लोक कहते हैं जिसका निम्न आशय है कि प्राचीन काल में उस महान यज्ञ में परमात्मा ब्रह्मा के दीक्षित होने पर उन्हीं से सब लोगों की भलाई के लिए प्रार्थी पितरों को सबसे आगे उत्तम अन्न दिया गया था। तब सूत जी ने कहा कि अपने बुद्धिमान पुत्र संयू के पूछने पर प्राचीन काल में बृहस्पति ने पितृवंश का जो वर्णन किया था वह सब वर्णन मैंने आप लोगों को बता दिया है। ओम नमः शिवाय। इति श्री ब्रह्मांडे महापुराणे वायुप्रोक्तम मध्यभागे तृतीय उपोदघात पादे श्राद्धकल्पे नाम 22वां। इस प्रकार श्री ब्रह्मांड महापुराण वायु प्रोक्त मध्य भाग तृतीय उपोदघात पाद का 20वां अध्याय श्राद्ध कल्प वर्णन पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तन्यम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गत।